अगर आप साल 2026 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देने का प्लान कर रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। ऐसे बदलाव जो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को हिलाकर रख सकते हैं। और ये नियम सिर्फ नए एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि जो अधिकारी पहले से सर्विस में हैं उनके लिए तो ये एक तरह से गेम चेंजर है। तो चलिए एक एक करके इन नए नियमों को समझते हैं। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बातें या अफवाहें नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आ रही है। मतलब ये नियम फाइनल है और इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम सब जानते हैं कि लाखों लोग हर साल इस एक परीक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब इन नए नियमों के आने से ये सफर और भी चैलेंजिंग होने वाला है। अब सिर्फ तैयारी की स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि पूरा माइंडसेट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हैं क्या, ये फॉर्म भरने के तरीके को कैसे बदल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग पहले से सर्विस में हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव इतने बड़े क्यों माने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स नहीं है। ये ऐसे बड़े फेरबदल हैं जो एग्जाम के पूरे प्रोसेस और कंपटीशन पर गहरा असर डालेंगे। एस्पिरेंट्स के बीच एक चिंता और थोड़ी बेचैनी का माहौल तो है। कई लोग इन बदलावों को एक झटके की तरह देख रहे हैं, और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा क्यों है। इन नियमों ने प्रेशर को कई गुना बढ़ा दिया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी रैंक सुधारने के लिए दोबारा एग्जाम देने की सोच रहे थे। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12 लाख से ज्यादा। हर साल लगभग इतने लोग इस एक परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं। ये विशाल संख्या हमें बताती है कि कंपटीशन का लेवल क्या है और क्यों एक छोटा सा नियम भी लाखों सपनों पर असर डाल सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बदलाव की। ये वो बदलाव है जो उन कैंडिडेट्स को सीधे तौर पर प्रभावित करता है जो पहले से ही सिविल सर्विसेज में ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जो आईएएस या आईएफएस अधिकारी सर्विस में हैं वो अपना कैडर बदलने के लिए बिना रिजाइन किए दोबारा एग्जाम दे सकते थे। लेकिन 2026 से ये दरवाजा पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब अगर उन्हें दोबारा अप्लाई करना है तो पहले अपनी सर्विस से इस्तीफा देना होगा। मतलब प्रीलिम्स पास करने के बाद भी मेंस में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ, आईपीएस और आईआरएस जैसी दूसरी ग्रुप ए सर्विसेज के अधिकारियों के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन वो भी सिर्फ एक बार के लिए। उन्हें 2026 या 2027 में बिना रिजाइन किए एग्जाम में बैठने का सिर्फ एक आखिरी मौका दिया जाएगा। अगर वो इस गोल्डन चांस के बाद फिर से कोशिश करना चाहते हैं तो उन्हें भी आईएएस और आईएफएस अधिकारियों की तरह अपनी नौकरी छोड़नी होगी। अब आते हैं उन बदलावों पर जो 2026 की परीक्षा के लिए हर एक एप्लीकेंट पर लागू होंगे, चाहे वो नए हों या पुराने। ये बदलाव एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़े हैं और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अब 2 नई चीजें कंपल्सरी कर दी गई हैं। पहला, आपको फॉर्म भरते समय एक लाइव फोटो खींचनी होगी, और दूसरा, एक सादे कागज पर काली स्याही से 3 बार साइन करके उसकी एक फोटो अपलोड करनी होगी। शायद इसका मकसद आइडेंटिटी को और मजबूत करना है। और अब आता है वो नियम जो शायद इस पूरी प्रक्रिया को सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल बनाता है। वो ये कि एक बार आपने सबमिट बटन दबा दिया तो बस खेल खत्म। आपका एप्लीकेशन फॉर्म समझिए पत्थर की लकीर बन गया। इसका सीधा सीधा मतलब समझिए, अब कोई एडिट विंडो नहीं होगी। फॉर्म जमा करने के बाद आप उसमें एक कॉमा तक नहीं बदल सकते, और ना ही एप्लीकेशन वापस लेने का कोई ऑप्शन होगा। मतलब एक छोटी सी टाइपिंग की गलती भी आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। चलिए अब कुछ और जरूरी डिटेल्स और सख्त डेडलाइंस पर नजर डालते हैं, जिनका पालन करना सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होगा। जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उन्हें अब तारीखों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए और 1 अप्रैल